नाउ जो वक्त उन तीनों पर आया था, शद्रक, मेशक, अबदनगो पर, वो घड़ी आप सबके लिए भी आ रही है। क्या आप तैयार हैं उस घड़ी को झेलने के लिए? यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी एक प्रतिमा को बनवाया और सबसे कह दिया कि जो कोई इस मूर्ति के सामने सजदा करेगा वो सुरक्षित रहेगा, और जो कोई इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा वो धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, सबने यहाँ पर झुककर उस मूर्ति को सजदा किया, लेकिन ये तीनों खड़े रहे। इनका विश्वास अटल रहा कि हम अपने परमेश्वर के अलावा किसी भी व्यक्ति की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और इन तीनों को पकड़ करके राजा ने अपने सामने खड़ा किया और इनसे पूछा कि तुमने मेरी मूर्ति के सामने सजदा क्यों नहीं किया? तो इन तीनों का जवाब था कि राजा, यदि हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, वो तब भी हमारा परमेश्वर है। क्या आप में इतना विश्वास है? क्या आप उस आग को झेलने के लिए तैयार है जो अब आ रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, अब एंटी क्राइस्ट आने वाला है। जैसे उन तीनों पर वो समय आया था, वो वक्त आया था कि उनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया था, उनकी वो परीक्षा हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अंत के दिन में एंटी क्राइस्ट आ रहा है और वो उन सब को धधकते हुए भट्टे में डालने के लिए तैयार है। वो सबको अपने सामने झुकाना चाहेगा और जो कोई उसके सामने नहीं झुकेगा वो मार दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आग आपके पास भी आ रही है, तो खड़े हो जाइए परमेश्वर के लिए और ये प्रण लीजिए, ये विश्वास कीजिए कि हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे। यदि वो बचाए चाहे ना बचाए, वो तब भी हमारा परमेश्वर है। जैसे इन तीनों के साथ हुआ, वो ही सेम पोजीशन में हमारे साथ होगा। हम यदि उस दुष्ट की मोहर को अपने माथे पे या हाथ पे नहीं लेंगे तो वो मरवा देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो समय आपके पास आ चुका है और हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, और खड़े हो जाइए परमेश्वर के लिए। अब वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब आप अपनी परीक्षा में सफल होकर परमेश्वर को दिखा सकते हैं। यदि आप उन चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करेंगे तो वो भी चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि वो झूठा भविष्यवक्ता होगा, क्योंकि वो झूठी सामर्थ और झूठे पाखंड से वो सारे काम करेगा और जितने भी उस पर विश्वास करेंगे वो सब नाश होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके सामने भी वो वक्त आ रहा है, वो आग आ रही है। क्या आप तैयार हैं उस आग में जलने के लिए, परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए? तो आज ही ये फैसला कीजिए अपने जीवन से कि अब मैं जीऊँगा तो परमेश्वर के लिए जीऊँगा, मरूँगा तो परमेश्वर के लिए मरूँगा। अब मेरा कोई भी हिस्सा मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार से बिल्कुल नाता तोड़ करके परमेश्वर के साथ अपना नाता जोड़ लीजिए। और जब आपके सामने ये घड़ी आए, जब आपसे कहा जाए कि मेरे सामने झुको, तो तुम इनकार कर दो। जय मसीह की।